खबरें हमने छांटी और उसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज़ लेकर हम मौजूद हैं। शरद है हमारे साथ सारी खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। शरद बताएं, ऑफ कोर्स ये कच्चे तेल की चाल के साथ साथ जो कनेक्टिंग प्लेज हैं उन पर ही नजर होगी सबसे पहले तो। वो तो रहेगी, लेकिन मैं बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप पे रिसर्च किया हूँ। धीरे धीरे करके सारे स्टॉक्स बताऊंगा और ईरान और इजराइल का क्या इम्पैक्ट आ रहा है फाइट का इंडिया को लेके, सारे स्टॉक्स को लेके डिटेल्ड एनालिसिस एक केमिकल की आने वाली है। क्या बात है कि भाई इसमें इम्पैक्ट क्या होने वाला है। कोई इंपोर्टर होते, कोई मैन्युफैक्चरर होते हैं। इंपोर्टर को हमेशा प्रेशर आता है, मैन्युफैक्चरर हमारे ऑफकोर्स इंडिया को फेवर आता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जरूर उसकी थोड़ी झलक मैं जरूर आपको बता दूंगा जिसपे आप नजर रखिएगा। केमिकल स्टॉक्स खास करके मिथेनॉल और एसिटिक एसिड वाले प्लेयर्स है, उस पर एक खास रिसर्च में लाऊंगा। राइस स्टॉक्स पे भी ऑफ कोर्स हमारे कवरेज में नहीं है, पर एक्सपोर्टर्स को नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गेल, इनकी जो रॉ मटेरियल होती है तो वो प्राइसिंग पे थोड़ी इंपैक्ट आ सकती है, नेगेटिव रहेगा। अदानी पोर्ट्स के ऑफ कोर्स थोड़ी न्यूट्रल इंपैक्ट है। और शिपिंग स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स जो मानसी ने ऑलरेडी ये ट्रेंड पकड़ा था 3 दिन पहले, वहाँ से भी जो आज एक्शन देखने मिल सकता है। ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड की बात करें $75 प्रति बैरल के ऊपर गया है, जहाँ पे ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC इन स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आ सकती है। वही OMC, एविएशन, पेंट्स, क्रूड डेरिवेटिव इंडस्ट्री जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल, प्लास्टिक्स में प्रेशर रहेगा। लेकिन बजाज फाइनेंस एज अ शेयर होल्डर, आपको आज स्क्रीन में जो है ये आंकड़ा 9300 प्लस का जो है शेयर प्राइस नहीं दिखेगा, ये एडजस्ट होने वाला है। इसमें स्टॉक स्प्लिट और आप कह सकते हैं बोनस दोनों एडजस्टमेंट होगी। और आज आपके स्क्रीन पे 930 का भाव दिखेगा, तो चिंता ना करें जब बजाज फाइनेंस का प्राइसिंग देखेंगे ना। ऑफकोर्स इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट जिस तरह प्राइस कट होता है शेयर स्प्लिट्स में, वो बढ़ता है, हिस्टोरिकली देखा गया है। यस बैंक की जो है मूडीज रेटिंग की एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड आई है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और वही आयरेडा की बात करें तो एक न्यूट्रल इम्पैक्ट है। NCLT ने एडमिट कर दिया है जिंसॉल इंजीनियरिंग का केस। IBC में लगभग 510 करोड़ रुपए का फॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट आया था। और हमने जो 18 ऑफ स्वदेश में मुहिम में इस कंपनी के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ है। ऑफकोर्स इतने सारे वॉलेटिलिटी में डिविडेंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है निवेशकों के लिए, और डिविडेंड प्ले भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को लेके। हिंदुस्तान जिंक आज आखिरी दिन है, आप एलिजिबल हो सकते हैं डिविडेंड के लिए। ऑलरेडी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गया है। वेदांता लगभग 63% स्टेक होल्ड करता है हिंदुस्तान जिंक में, और वेदांता को लगभग 2700 करोड़ मिलेगा। यानी कि अगर वेदांता के शेयर होल्डर है तो आपको भी वहाँ से डिविडेंड मिलेगा। और वेदांता का भी जून 18 को एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे पहला इंटरिम डिविडेंड वित्त साल 2026 के लिए वो कंसिडर करेंगे। पिछले 2 साल का अगर हिस्ट्री देखें तो 40-40 रुपये हर साल जो है ये डिविडेंड देते हैं। और वेदांता का जो डिविडेंड पर शेयर आएगा वो ट्रांसलेट हो सकता है 8 रुपये प्रति शेयर पे। तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों को डिविडेंड प्ले पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो इन दोनों स्टॉक्स को नोट करके रखिए। और ऑफकोर्स फार्मा में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन नेटको फार्मा से आया हैदराबाद प्लांट में, ये नेगेटिव है। सिंजीन के लेकिन 2 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एक तो सबसे पहला EIR का जो है एक कॉमेंट्री आई USFDA से, जहाँ पे ऑफकोर्स पॉजिटिव जो है बोला गया है, और 0 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन इनको इनके सेनकॉम फैसिलिटी में देखने मिली है। तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। लेकिन आखिर में सन फार्मा पे भी नज़र रखिएगा। USFDA ने फॉर्म 483 जो है इशू कर दिया है हलोल प्लांट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स है सन फार्मा का, और 8 ऑब्जर्वेशन आए हैं, तो स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। तो ये हम स्टॉक्स है जिसपे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ऑफकोर्स थीमेटिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज। एब्सोल्युटली, थीमेटिक न्यूज़ फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। केमिकल और राइस स्पेस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च का इंतजार कीजिए, इस पर खास तौर से हमारी नज़र है। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, क्रूड रिलेटेड, एनर्जी पैक रिलेटेड काउंटर्स पर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ फार्मा, येस बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर रहेंगे खबरों के दम पर। चलिए हमारे पैनल पर एक और